सादर जय सिया राम। मानस और गीता है क्या? मानस और गीता कुछ और नहीं है। मानस और गीता सिर्फ मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है। हम यूं ही नहीं दूसरे जीवों से बेहतर हो गए हैं। मनुष्य यूं ही दूसरे जीवों से बेहतर नहीं हो गया है, क्योंकि मनुष्य और मनुष्यता ये जितना अजीब है, जितना आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, उतना है भी। इसके लिए हमने पढ़ा खूब होगा, इसकी परिभाषाएं खूब पढ़ी होंगी, श्रवण भी किया होगा, परंतु उतारा कितना होगा ये तो आप एक मनुष्य की पहचान। मनुष्य यूं तो सबके दो पैर, दो हाथ, दो आंख और इत्यादि शारीरिक संरचना तो सबकी होती है, बराबर की होती है, परंतु वो मनुष्य नहीं है। वो तो साधारण जीव है। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता कुछ और नहीं है। हमारे अंदर शोध, स्वर और विवेक, क्योंकि जीव के अंदर बुद्धि है, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु वो बुद्धि सद्बुद्धि में नहीं परिवर्तित हो पा रही है। यही कारण है कि हम अपने जीवन को पॉसिबिलिटी से रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। अवसर को, हमारा जीवन जो हमको अवसर मिला है, उसको सौभाग्य में नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य और मनुष्यता ये दोनों अलग विषय हैं। जितने हमारे श्रेष्ठ संत हुए हैं, या जितने हमारे श्रेष्ठ जिस शक्तियां हैं हमारी, जितने भी आप चाहे जितने भी कोई भी जीव के बारे में ले लीजिए, आज के जीव के परिवेश के बारे में ले लीजिए, आप चाहे कोई भी प्रधानमंत्री जी के विषय में ले लीजिए, राष्ट्रपति जी के विषय में ले लीजिए, आपसे श्रेष्ठ किसी भी जीव के पास ले लीजिए, आप देखेंगे, विचार करेंगे तो उसके पास कोई अलग से कोई शक्ति नहीं है। आप अपने श्रेष्ठ का विचार करेंगे तो उसके पास भी कोई ऐसी अलग से कोई शक्ति नहीं दी भगवान ने। बस हमारे अंदर जो विद्यमान दैवीय शक्तियां हैं, उनको उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने श्रेष्ठता से उसको जागृत कर दिया है। आज समान शक्तियां सबके अंदर है, हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी। बस कोई श्रेष्ठ महापुरुष उन दैवीय शक्तियों को पहचान पाता है और उसको जागृत कर देता है। और ये दैवीय शक्तियां जागृत कहां होती हैं? तो सत्संग में होती हैं, संत के संग में ही होती हैं, श्रेष्ठ के संग में होती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसको पहचानना जरूरी है। भाई मनुष्यता, जैसे ये भैया बांसुरी बजा रहे हैं, वन में गए, आपने किसी अनेक चिड़ियों की कोलाहल को सुना और उन्हीं कोलाहलों में से आपको एक कोलाहल बहुत अच्छा लग गया, और किसी व्यक्ति मनुष्य के हृदय में ये आया कि हम इस स्वर का शोध करेंगे, और उस शोध का परिणाम क्या हुआ कि इस खोखले से बांस में उसने कुछ छिद्र कर करके एक संगीत उत्पन्न कर दिया। ये मनुष्यता है। और वो संगीत स्वर सबको कर्ण प्रिय लगने लगा, सबको शांत करने लगा। वो मनुष्य है। एक मनुष्य ने अपने विवेक से शोध किया और अपने मनुष्यता को जगाया, और परिणाम सबके सुख का कारण बन गया संगीत। एक साधारण सा तार ही तो है वो सितार जो बजता है, साधारण सा तार है लकड़ी का, उसको एक सिरे से बांधा, दूसरे सिरे में बांधा, और उस शोध ने, उस मनुष्यता ने उस स्वर से एक स्वर निकाल दिया।
तबला है, क्या है, ढोल तबला जो भी आप देखेंगे संगीत के, तो एक छोटी लकड़ी का वो है, उसमें उसने शोध किया और एक स्वर निकाल दिया। ये मनुष्यता है। हम क्या करते हैं, जैसे महिलाएं हैं, आप घर में सब्जियां हैं, मसाले हैं, सब चीज होती हैं, तो हमारे जो पर्याप्त संसाधन हैं, जो हमारे पर्याप्त संसाधन हैं, उसी में हम बेहतर कर लेते हैं। सब्जी बनाते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं, जितनी आपकी रुचि अनुसार सारी डाल करके एक व्यंजन तैयार कर लेते हैं। ये क्या है? यही मनुष्यता है। हमारे पास ये जो हमें दैवीय शक्तियां हैं, जो हमारे प्राप्त साधन हैं, इन्हीं को हम शोध में परिवर्तित कर देते हैं और इन्हीं को हम जो अंदर जो बाह्यमुखी हैं, हम उसको अंतर्मुखी निकाल करके समाज की सेवा के लिए प्रेषित कर देते हैं। भाई, हम शेर से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते और जीव हमसे बलवान है, परंतु हमारे पास एक ऐसा भगवान ने वरदान दिया है, विवेक। यदि हम शेर से ज्यादा तेज तो नहीं भाग सकते, परंतु हमारी बनाई हुई मोटर बाइक तो शेर से ज्यादा तेज भाग सकती है। हमारी ही बनाई हुई गाड़ी उसके ज्यादा स्पीड से भाग सकती है। ये मनुष्यता है। हम अपने शोध को जागृत कर रहे हैं और ये शोध कहीं और नहीं है, चाहे वो संगीत का खोज हो, चाहे वो स्वास्थ्य का खोज हो। अभी इतनी बड़ी महामारी थी, मनुष्यता के कारण ही तो टीकाकरण हो रहा है। किसी मनुष्य के अंदर शोध की भावना आई और एक समूह शोध किया और उससे पूरा विश्व लाभ प्राप्त कर रहा है। ये मनुष्यता है। और मनुष्य तो यूं तो सब हैं। अवसर को सौभाग्य में बदलिए। अब बात यहां पर एक बड़ी आज के विषय में प्रासंगिक भी है और लोग कहते भी हैं। देखिए, सबकी बेहतरी के लिए प्रयास करना ही आध्यात्मिकता है। सबकी बेहतरी के लिए प्रयास करना ही आध्यात्मिकता है। हम कर्म करते रहें बस मानवता को बचाने के लिए कर्म करें। एक जो मजदूर भाई होते हैं वो रात दिन काम करते हैं, किसके लिए? हमारे घर का निर्माण हो। अब युवा कहता है कि क्या सब चीज छोड़ के, जैसे जिसके पास समय नहीं है, वो अपने कर्म में लीन है, अपने कर्म में व्यस्त है, परंतु उस अपने कर्म के झंझावटों के कारण उसके पास जब समय नहीं है, तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? ये कहना गलत होगा। परंतु हाँ, उस जो कर्म है, वो अपने कर्म में मानवता के कल्याण के लिए कर्म कर रहा है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कर्म कर रहा है। एक युवा कोई लैपटॉप के सामने रात रात भर जगता है और हमको कोई टेक्नोलॉजी देता है जिससे हमारे समाज का कल्याण होता है, और इसी के ठीक विपरीत उल्टा आप सोचें तो कुछ ऐसे भी युवा हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे अकाउंट को हाईजैक कर लेते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, अनेक अनेक विकृतियां ले आते हैं। तो वो जो रात भर हमारी बेहतरी के लिए जो प्रयास कर रहा है, वो पूर्ण आध्यात्मिक है। एक दर्जी सुई से, एक छोटी सुई से धागे में बांधकर वस्त्र का निर्माण करता है, सिलता है, जिससे जीव हम सब का तन ढकता है। वो पूर्ण आध्यात्मिक है। यदि वो सुई आंख फोड़ने के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकती है। एक लोहार कड़ी मेहनत कर करके तपाता है लोहे को, और तपा करके कड़ी मेहनत से उसको आकार देता है, जो हमारे सबके लिए उपयोगी होता है। चाकू बनाता है, जो हमारे सबके लिए उपयोगी होता है। चाकू की प्रक्रिया एक तपा करके एक लंबी प्रक्रिया है बनाने की, लेकिन माताएं उससे सब्जी काटती हैं। लेकिन यदि दूसरा कर्म करने लगे तो फिर
तो जो अपने कर्म में लगा हुआ है, वो कोई भी हो, जो अपने कर्म में लगा हुआ है, परंतु उसका कर्म क्या है? उसका कर्म प्राणी मात्र मानवता की रक्षा करना है। उसको पूर्ण आध्यात्मिक है। उसको अंदर बैठकर शांति से यदि करे तो ठीक है, परंतु यदि वो किसी कारणवश ध्यान नहीं कर रहा है, किसी कारणवश वो जप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है उसको आध्यात्मिक नहीं है। भाई हमारा जो धर्म शास्त्र ग्रंथ है, इसका बस आज के समय में क्या करना है? इसको बढ़ाना है, इसके दायरे को, अपने हाथों को और फैलाओ। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य संहिता के बंधन इतने बड़े हो गए हैं कि इससे लोगों को डर लगने लगा है। आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता का आप आकलन सिर्फ कथा में बैठने वाले, सत्संग करने वाले, तिलक लगाने वाले कीजिए, वो भी कीजिए, अच्छा है, परंतु वही ही नहीं है। उसके इत्र भी यदि आप कर्म में रहते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तब भी आप पूर्ण आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है। मेरे हनुमान जी महाराज क्या पूर्ण आध्यात्मिक नहीं थे क्या? लेकिन कठिन परिश्रम किया उन्होंने। समुद्र लांघना कोई आसान नहीं था, लेकिन वो पूर्ण आध्यात्मिक थे। कर्म को उन्होंने कर्म के प्रार्थना किया, पूजा किया, परंतु कर्म को उन्होंने प्रधान मूर्धा पे रखा। आप हनुमान जी के चरित्र से आप सीख सकते हैं। हनुमान जी के चरित्र में पूजा सुमिरन तो है ही, परंतु उन्होंने कर्म की प्रधानता सदैव दी है। उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। मेरे राम जी कठिन परिश्रम किए हैं। यूं ही राम को नहीं पूजा जाता। यदि राम जी ना जाते वन तो सिर्फ साधारण दशरथ पुत्र हो जाते, परंतु नहीं, उन्होंने क्या किया? कर्म के सिरे को अपने हाथ में पकड़ा। हमारा ग्रंथ, हमारा शास्त्र सिर्फ झोली माला तक ही ना सीमित रह जाए। हमें भगवान ने एक कर्म का सिरा हमारे हाथ में दिया है। लेकिन कैसा कर्म? कर्म बात आई थी ना कि दो धारी तलवार है कर्म। किसी के लिए कोई वही कर्म शुभ होता है और किसी के लिए वही कर्म अशुभ बन जाता है। कर्म कैसा? जिसमें मानवता की रक्षा। कर्म कैसा? जो धर्म सम्मत हो। यूं ही कर्म ना करें। क्यों? क्योंकि पूजा भी व्यापार की भावना से नहीं। देखिए कितने लोग लाइन लगा करके आ जा रहे हैं। पूजा देखिए, मंदिर अगरबत्ती से भगवान नहीं प्रसन्न होते। धूप बत्ती अगरबत्ती से यदि भगवान प्रसन्न होते, तब क्यों हनुमान जी को जागना पड़ता? राम काज लगित अवतारा, तुरत ही भयहु पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा। क्यों करना पड़ता? बैठे रहते, राम राम तो कर ही रहे थे। हनुमान जी जब नाम जब तो कर ही रहे थे, लेकिन नहीं, श्रेष्ठ जगह नहीं। मेरे राघव जी ने प्रेरणा दी, लेकिन सजगता क्या दिया? तो क्या की? राम नाम की मुद्री को कहां रखा? कहीं और नहीं रखा, अपने मुख में रखा। और जब हम राम नाम की मुद्री को मुख में रखकर इस संसार सागर समुद्र में फानेंगे, तो हम स्वाभाविक ही, चाहे जितने प्रकार की बाधाएं आएंगी, हम सबको लांघ जाएंगे। और हनुमान जी बहुत जगह लड़े नहीं, वीर होने पर भी प्रणाम करके
सुरसा मैया को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सजग थे वो। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने इस मनुष्य तन में, जिसको बाबा कहते हैं कि बड़े भांगे मानुष तन पावा, और परलोक कुछ और नहीं है। देखो भाई, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, और स्वर्ग का देवता सामने आ गया। जब कोई पीड़ित आपके सामने पहुंच जाए तो वही आपका देवता है, क्योंकि भक्त को स्वर्ग नहीं चाहिए। भक्त तो पुनः पुनः और पुनः पुनरपि 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 इसी में आकर के क्या करना चाहता है? राम राम, भगवान नाम संकीर्तन, भजन, सेवा। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष कोई अब होगा तो ठीक है, लेकिन देखा तो नहीं किसी ने ना। लेकिन हम जो चीज देख रहे हैं वही मोक्ष है। सत्कर्म ही करना मोक्ष है। परहित में जीवन जीना ही मोक्ष है। क्यों? क्योंकि ये फिर 84 लाख के बाद वापस आने वाला नहीं है। ये फिर पुनः वहीं से शुरू होगा चक्कर। क्योंकि भैया परोपकाराय सन्तः विभूतयः, परोपकाराय सन्तः विभूतयः। परोपकार ही संत की शोभा है। किया संत, अरे परोपकार किया नहीं? महर्षि दधीच ने तो अपने शरीर की हड्डियां, अपने अस्थि दे करके त्रिलोक को बचाया। जब इंद्र का और देवता कष्ट में थे, जब असुरों ने आक्रमण कर दिया था स्वर्ग पर, यहीं पर जाकर के नैमिषारण्य में बगल में तीर्थ है, वहीं पर महर्षि दधीच तपस्या कर रहे थे। और परोपकार करना इतना आसान है भी नहीं। परोपकार करते समय आपको बहुत बलिदान देना पड़ता है। इतनी आसानी से परोपकार होता नहीं है। और जब इंद्र ने कहा कि महर्षि इस समय रक्षा, त्रिलोक की रक्षा कीजिए, तब ऋषि श्रेष्ठ ने कहा भाई मैं अपने साधन के लिए तप कर रहा हूं। तो कहे किस साधन के लिए? तो कहे हमें सारे तीर्थों में स्नान करना है, सारे तीर्थों का दर्शन करना है। तो आज भगवान इंद्र ने, देवता इंद्र ने, देवराज इंद्र ने सारे तीर्थों को कहां पर लाया? तो नैमिषारण्य में सारे तीर्थों को इकट्ठा हुए, और वो जो कुंड है वहां पर सारे तीर्थों का जल है, और वहीं पर सारे तीर्थ आकर के इकट्ठा किए। तब महर्षि दधीच ने वहां पर स्नान किया। स्नान करने के उपरांत जब ध्यान में हुए तो जंतु गौर द्वारा
उनके पहले चटाया गया, उनके शरीर को जब चाट लिया, उसके बाद जो अस्थि आई, उसी अस्थि से क्या बना? इंद्र का वज्र बना, और उसी वज्र से असुरों का नाश हुआ, और फिर जाकर के समस्त जीवों का कल्याण हुआ। तो परोपकार इतना आसान नहीं है। परोपकार कहना बहुत आसान है, और परोपकार है क्या? तो बात आती है परोपकार भौतिक जीवन में अभाव की जितनी वस्तुएं हैं वो प्रदान करना परोपकार नहीं है। हमारे सामाजिक विकृतियां जितनी हैं उनका शमन करना ही परोपकार है। किसी व्यक्ति को आप भौतिक वस्तु देकर बहुत देर तक प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो जो दैवीय शक्तियां हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। और क्यों? क्योंकि आपकी मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, उन शक्तियों से बड़ी नहीं है। उन शक्तियों में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर कितनी भी, आपके सामने कितनी भी झंझावट क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप अपने तप बल से, आत्मबल से उन सब का सामना करने के लिए सक्षम है। और ये कोई सेट फार्मूला नहीं है कि आपने फार्मूला बता दिया A+B=C। जो आपके जीवन में झंझावट आएंगे, जो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, वो कैसी होंगी इसकी कोई परिकल्पना नहीं है कि कोई ऐसी वस्तु दे दिया कि इससे दूर हो जाएगा। नहीं, तो क्या? तो जब हम आपको ये भौतिक जगत, जिस विवेक, जिस चक्षु से हम भौतिक जगत का दर्शन कर रहे हैं, हम उस विवेक को जगा करके यदि भगवत दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे, तब जाकर के हमें अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, कितने भी झंझावट जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, सब में हमको विचार शक्ति मिलेगी।